Very good morning to all my dear students. I hope you all are doing fine. आज का हमारा जो लेक्चर है, इफ यू ऑलरेडी रिमेम्बर, आप लोगों ने ही मुझे बताया लास्ट टाइम वी हैड डन विथ व्हाट इज HRD, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, राइट? इफ यू पीपल रिमेम्बर, मैंने उसको इसमें थोड़ा आपको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बारे में भी बताया था. Okay, today we are going to actually learn the process. So before I start with the main answer, I want to just revise. Can anyone tell me last time the slide that we had done HRD का, उसमें कुछ पॉइंट्स थे, कोई मुझे वो रिमाइंड, आई मीन आई जस्ट वांट टू सी किसको कितना याद है. तो आप वो लिख सकते हो क्या चैट बॉक्स में, HRD प्रोसेस में क्या आप लोगों ने सीखा था. मैंने आपको हिंट्स भी दिए थे कुछ. Today we are going to learn the process. उसके पहले I am just revising with you. So just give me a minute. Now I'll start sharing my screen. Good, Snehal. Tuition था, yes. And और क्या points थे in general meaning of HRD में? See, I am sharing the slide once again. Very good. Who has replied that? कोयल, गुड. कोचिंग बहुत अच्छा पॉइंट लिखा है आपने. गुड गुड. मतलब सी, इफ यू पीपल रिमेम्बर, दिस वाज द स्लाइड दैट वी हैड डन लास्ट लेक्चर, राइट? इसमें अगर आप देखो पॉलिसी एंड प्रोसीजर, ये पॉइंट्स तो कॉमन ही थे. कंपेंसेशन मतलब एवरीथिंग रिलेटेड टू सैलरी, जॉब ग्रेडिंग. इसमें एक नया पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था? सक्सेशन प्लानिंग, राइट? मतलब इसमें मैंने आप लोगों को बोला था किसी को फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करना, दैट इज नथिंग बट सक्सेशन प्लानिंग, राइट? फिर अगर आप देखो मैन पावर प्लानिंग, मतलब एवरीथिंग रिलेटेड टू रिक्रूटमेंट, हम नए लोगों को लेते हैं उसका, राइट? एम्प्लॉयर ब्रांड एंड कम्युनिकेशन, एम्प्लॉय एंगेजमेंट, मतलब क्या हम अपनी कंपनी के बारे में कितना एम्प्लॉयज को अवेयर कर रहे हैं, राइट? इट वाज ऑल अबाउट दैट. Compensation and benefit, as I told, everything related to salary. जॉब इवेल्युएशन एंड ग्रेडिंग, मतलब क्या वी आर टेस्टिंग कि एम्प्लॉयज कैसा काम कर रहे हैं, किसको हमें आगे प्रमोशन देना चाहिए. यस. PMS, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम, मीन्स व्हाट, कि डे टू डे एक्टिविटीज जो होते हैं, सी परफॉर्म मैनेज करना, मतलब इफ यू रिमेम्बर आई हैव टोल्ड यू, हम जो लेवल पे है डेफिनेटली वी वांट टू गो वन स्टेप अहेड, राइट? जहाँ पे हो वहीं पे हमें नहीं अटक के रहना है. यस. So these were all the points that we had done. Now, आज I hope अभी आपको clear हो गया what we had done in the last lecture. Okay. Today we are going to start with the process. So उसका मैं slide share कर रही हूँ. I hope my voice is clear. Audio, video सब clear है, right? कुछ अगर प्रॉब्लम है तो प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स. आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाईज. Just type if you all are able to hear me, if you all are there with me. Just type करो yes, so that मुझे. Great, thanks for replying. So now without wasting any time, we'll start with today's answer. Process of HRD, ये आंसर भी बहुत important है. एग्जाम में काफी बार पूछा गया है ये. बिकॉज अगर मैं बात करती हूँ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की, सी कोई भी कंपनी को मैंने आपको ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बोला था, लॉन्ग टर्म प्रॉफिट, गुडविल, ये सब जो ऑब्जेक्टिव्स है, अगर अच्छे एम्प्लॉयज होते हैं तो ही ये सब अचीव हो सकता है, राइट? तो HRD का भी मीनिंग यही था, कि आपके कंपनी में कौन एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, वो लोग अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं. आफ्टर ऑल वी ऑल नो, कोई भी फॉर्म का सक्सेस, आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स, राइट, डिपेंड्स ऑन द एम्प्लॉयज. सो देखो, हमने लास्ट टाइम मैंने जो पॉइंट्स की बात की थी, वी आर गोइंग टू आज ज्यादा क्लियर हो जाएगा हमें कि एग्जैक्टली उसमें क्या करना चाहिए, राइट? इनफैक्ट इवन आई हैव डन दिस प्रोसेस. सो इसमें when I was working, so इसमें I would like to share my examples also. Okay, so see the first point, need analysis. Now see, ये point तो सबसे बेसिक ही है, राइट? मैं आपको अभी बाय हार्ट करवा रही हूँ. देखो, need analysis मतलब for example, let's assume
अगर हम लोग सुबह जल्दी तुम लोग का एग्जांपल दे रही हूँ, 8 बजे उठ जाते हैं, ठीक है। वाई? बिकॉज हमें 9 बजे हमारे लेक्चर स्टार्ट हो जाते हैं, इसलिए मतलब हमें कोई चीज की जरूरियत है, राइट, जरूरत है, मतलब क्या, आई वॉन्ट टू अटेंड लेक्चर। तो इन द सेम वे नीड मतलब बेसिकली हम कोई भी चीज मतलब सी, अदरवाइज कोई स्टूडेंट होता है वो आराम से बोलता है मैं 10-12 बजे भी उठ रहा हूँ, राइट। सी मतलब उसकी नीड नहीं है, मे बी ही इज नॉट सीरियस अबाउट द फ्यूचर या ऐसा कुछ, बट यू पीपल नो अभी टीवाई के लेक्चर्स है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो नीड एनालिसिस मतलब सी इन डेली लाइफ ऑल्सो हम लोग भी अगर एक नॉर्मल थिंग लाइक इवन हैविंग अवर लंच फॉर एग्जाम्पल, हम लोग को वो चीज की जरूरत है, इसलिए ही हम लोग वो कर रहे हैं, राइट। हम लोग घर भी घर भी अगर कहीं बाहर जाते हो, इट कुड बी ड्यू टू एनी रीजन, कुछ खरीदने जा रहे हो, ग्रोसरी, या तो कॉलेज जाते थे जैसे पहले, राइट, मतलब तुम्हें कोई चीज की जरूरत थी इसलिए। तो सेम वे एचआरडी का प्रोसेस, सी अगर हमें एम्प्लॉयज को डेवलप करना है बेसिकली, तो हम लोग क्यों कर रहे हैं, सो नीड एनालिसिस मीन्स व्हाट, कंपनी के फायदे के लिए, ये तो सबको ही पता है। नाउ देखो, इसमें आपको एक क्वेश्चन आंसर करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। सी इसमें बहुत सारे, इफ यू पीपल रिमेम्बर, मैं आपको गोदरेज का ही एग्जांपल देती हूँ। सी I'll tell you how it used to be done in Godrej. Okay. ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का मीनिंग यू ऑल ऑलरेडी नो, बिकॉज मुझे वैसे आंसर्स आए थे, काउंसिलिंग, कोचिंग, मतलब क्या, कोई भी कंपनी में ऐसे लाइव सेशंस होते हैं बेसिकली, राइट। लाइव सेशंस मीन्स व्हाट, आपके जैसे अभी कैसे क्लासरूम ट्रेनिंग होती थी इन कॉलेज, आई मीन वो तो जब कॉलेज स्टार्ट हुआ करती थी, बट सेम वे एम्प्लॉयज को भी ऐसे लेक्चर्स अटेंड करने पड़ते हैं, यहाँ जहाँ पे उन्हें ट्रेनर्स कुछ सिखाते थे। तो मैं इसमें आपको क्या बताना चाहती थी, सी गोदरेज का एग्जांपल दे रही हूँ। ओके, कैन एनीवन क्विकली टेल मी, जस्ट अ क्विक इंटरेक्शन आई वांट टू डू, गोदरेज कौन से प्रोडक्ट्स बनाता है, कैन यू टेल मी? लाइक आई एम श्योर सबको ये पता तो होगा, दे आर इनटू मैन्युफैक्चरिंग मेनी प्रोडक्ट्स, आई मीन काफी डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स, आई मीन, सो कोई मुझे बता सकता है दे आर इनटू मैन्युफैक्चरिंग विच प्रोडक्ट्स, या तो आपने कौन सा देखा हो, दैट इज रादर माय क्वेश्चन। आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाईज इन द चैट बॉक्स। हाँ, माय सिंपल क्वेश्चन टू यू वाज गोदरेज के कौन से प्रोडक्ट्स, सी नॉट नेसेसरी हमेशा आपने देखे हो, बट आपने एड्स देखी हो टीवी पे, या तो खुद घर पे यूज कर रहे हो, वही मैं आपको क्वेश्चन पूछ रही हूँ। इतना कौन सा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लिया मैंने? एवरीवन प्लीज आंसर। गोदरेज इज इनटू मैन्युफैक्चरिंग विच प्रोडक्ट्स, वही मेरा आपको सिंपल क्वेश्चन है। आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाईज। फर्स्ट लेक्चर है मॉर्निंग का, आई डोंट वांट एनीवन टू स्लीप। ओके, प्लीज प्रोसीड एवरीवन, और शुड आई स्टार्ट टेकिंग द नेम्स? Good, good. Yes, the answers have started pouring in. Yes, you are absolutely right. Good वैभव, इन्होंने लिखा हेयर कलर, एकदम सही बात है। स्नेहल wrote a great answer, रेफ्रिजरेटर, मतलब ये सब कॉमन प्रोडक्ट्स है, सी अगर मैं और एक प्रोडक्ट की बात करूं पीपल, ये आप लोगों को श्योर पता होगा। ओरिजिनली अगर हम देखते हैं, आप कोई भी कबोर्ड्स देखो, कोई भी घर में आपको हमेशा गोदरेज के कबाट जो होते हैं वो मिल जाएंगे। अदरवाइज हम अगर लॉक्स की बात करें, आप देखो मोस्ट ऑफ द टाइम गोदरेज का ही ताला हुआ करता है, राइट। मतलब मैं आपको क्या बताना चाहती थी बेसिकली, यू ऑल वेर राइट, लाइक हेयर कलर है उसको हम ब्यूटी प्रोडक्ट्स में डाल देते हैं, ठीक है। उसके अलावा गोदरेज के सोप्स भी है अगर आपको पता है, राइट, तो वो हम ब्यूटी प्रोडक्ट में डाल रहे हैं, तो वो एक कैटेगरी हो गया। दूसरा कैटेगरी हो गया ये लॉक्स जो है। तीसरा हो गया कबोर्ड्स, कबाट जो हमारे घर पे होते हैं। चौथा कैटेगरी हो गया मे बी ओके, यू ग्रेट आंसर गिवन बाय स्नेहल, रेफ्रिजरेटर, मतलब आप लोगों को पता है गोदरेज इज इनटू मैन्युफैक्चरिंग रेफ्रिजरेटर्स, माइक्रोवेव ovens, टेलीविजन्स,
राइट मतलब मैं आपको एसीज इसका मैं क्या आपको बताना चाहती हूँ इसमें कि यू नो ऐसे हर एक तो गोदरेज में व्हेन इवन आई यूज्ड टू वर्क वहां पे एक इलेक्ट्रॉनिक्स का सेपरेट डिवीजन हुआ करता था राइट। मैं आपको इसमें क्या बताना चाहती थी बेसिकली इसी तो मतलब देखो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ अगर ये आप सबने बोला इलेक्ट्रॉनिक्स का डिपार्टमेंट है ओके अब वहां पे लेट्स अज्यूम 500 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं ओके नाउ यू पीपल टेल मी सो कई बार सी मैंने आपको ये बताया भी होगा कि उनके डिवीजन में भी उनका एक सेपरेट एचआर हुआ करता था ओके लाइक सी मैं जो एचआर का काम कर रही थी आई विल बी वेरी स्पेसिफिक मैं वो कॉर्पोरेट एचआर का देख रही थी ये आंसर डोंट वरी आप लोग आगे जाके पढ़ने ही वाले हो लेवल्स और टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजीज में तब भी आपको ये ज्यादा समझ में आएगा ओके मतलब सी व्हाट आई मेंट टू टेल यू ओवर हियर इज हु इज रिस्पॉन्सिबल मतलब सी कॉर्पोरेट एचआर मीन्स व्हाट हम लोग पूरे कंपनी का एचआर संभालते थे ओके जो भी इसलिए कंपनी में जो सब ट्रेनिंग्स हुआ करते थे all of that we were the ones who were responsible for that कि एम्प्लॉयज यहाँ से ट्रेन होने को हम लोग वो वर्कशॉप रख रहे हैं मतलब इफ यू पीपल सी नाउ उसमें भी काफी काम हुआ करता था फर्स्ट ऑफ ऑल क्लासरूम बुक करो ओके वो सब तो ठीक है फिर एम्प्लॉयज को ईमेल भेजना पड़ता है कि आपको ट्रेनिंग के लिए आना पड़ेगा अगेन उसमें रिमाइंडर मेल्स भी हमें भेजने पड़ते थे व्हाई यू पीपल विल आस्क मी आप खुद बताओ अगर एक महीने पहले मैंने किसको बोला है कि आपको ट्रेनिंग में आना है जरूरी है क्या कि उसे याद रहेगा नो नॉट नेसेसरी इसलिए उसको रिमाइंड भी करवाना पड़ता है ठीक है सो फिर द नेक्स्ट वन वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेनर को आप बुलाओ ट्रेनर मतलब जो पर्सन आपको सिखा रहा है सो आई माइट हैव टोल्ड गोदरेज में दे यूज्ड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन ट्रेनिंग ओके सो अब ये तो ठीक था बट मैं आपको इसमें मेन चीज क्या समझाना चाहती थी इज कि ये सब चीजें एडवांस में अरेंज करना बिकॉज यू कैन नॉट से कि कि चलो एक दिन पहले मैं ट्रेनर को बोल रही हूँ कि आप कल ट्रेनिंग ले लो ये लोग के लिए वो उनके भी कुछ टाइमिंग्स होते हैं राइट सो द फर्स्ट वन नीड एनालिसिस मतलब सी कई बार उनके डिवीजन में भी खुद के वर्कशॉप्स हुआ करते थे तो मैं आपको इसमें बेसिकली यही समझाना चाहती हूँ इज कि कंपनी में कौन ट्रेनिंग हु इज रिस्पॉन्सिबल कॉर्पोरेट एचआर मतलब जो पूरी कंपनी का देख रहे हैं वो या तो इंडिविजुअल आपके जो प्लान्स या जो डिवीजन का संभाल रहे हैं वो ओके द नेक्स्ट वन इज अप्रेजल ऑफ प्रेजेंट मैनेजमेंट टैलेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट सी अप्रेजल ऑफ प्रेजेंट मैनेजमेंट टैलेंट्स सी अप्रेजल का मीनिंग क्या हो गया ट्राई टू अंडरस्टैंड ओके लाइक सी मैंने आपको ये शायद बोला होगा कि कंपनी में हर कोई सीईओ वीपी नहीं बन सकता है राइट काफी कम पोजीशंस होती है वी ऑल नो इट्स अ कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड राइट सो मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ अप्रेजल ऑफ प्रेजेंट मैनेजमेंट टैलेंट्स मतलब just give me a minute yeah I hope you all are able to hear me right कोई प्रॉब्लम नहीं है राइट ओके यस मैं आपको ये पॉइंट समझा रही अप्रेजल नेट गिव कि फॉर एग्जाम्पल कितने लोगों को हमें एक साल में प्रमोशन देना है नो वन कैन से लाइक दैट राइट कि हमें जो भी एम्प्लॉयज है सब लोगों को हमें प्रमोशन देना है नो ऐसा कंपनी में नहीं चलता है तो आई मीन यू हैव टू क्लियरली आइडेंटिफाई कि कितने लोगों को हम प्रमोशन देना चाहते हैं राइट ओके द नेक्स्ट वन इज देखो इन्वेंट्री ऑफ मैन पावर मैनेजमेंट मैन पावर मतलब क्या तुम एनालाइज करो कि कितने एम्प्लॉयज जो है तुम्हारी कंपनी में इन्वेंट्री मतलब सिंपली मीन्स हम लोग नंबर्स का ट्रैक रख रहे हैं ठीक है कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वी वांट राइट तो अभी आप देखो तो फॉर एग्जांपल मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया लॉक्स की बात हो रही थी ओके लॉक्स में एज यू ऑल नो क्या हो जाता है बेसिकली
500 एम्प्लॉइज आई हैव टोल्ड यू पीपल, राइट? सो ओके, अप्रेजल नहीं हुआ। सी अप्रेजल में मैं आपको यही बोल रही थी, डिसाइड कि यू नो कितने एम्प्लॉइज को हमें आगे प्रमोट करना है। ओके, अप्रेजल, सी अप्रेजल का मीनिंग यही हो जाता है बेसिकली, आई विल टेल यू, कोई चीज का बढ़ावा होता है। ओके, समथिंग लाइक दैट। सो आई मीन मैं आपको वही बोल रही थी, अप्रेजल मतलब करंटली देखो कि कौन अच्छे एम्प्लॉइज है, हाउ वी कैन इम्प्रूव ऑन इट। ओके, इन्वेंट्री में ये नंबर आ जाता है कि कितने एम्प्लॉइज जो है बेसिकली, इसका हम लोग ट्रैक रख सकते हैं। ओके, the next one is students, just confirm one thing, are you all able to see me clearly? Are you able to see me clearly? And PPT भी आपको दिख रहा है clearly? Just type yes or no in the chat box so that we can proceed. Only Snehal is replying. बाकी सब लोग सो रहे हो first lecture. Okay, great. Thanks for replying. Yes. So see, don't get confused. मैं आपको यही समझा रही थी, अप्रेजल का जो पॉइंट है उसका क्या मीनिंग है बेसिकली, आप देखो कि मे बी कितने हमें ये साल प्रमोशंस करने हैं, हमारी कंपनी की कैपेसिटी कितनी है, कितने एम्प्लॉइज को आगे लेके जाना है, राइट? इन्वेंट्री में वी गेट एक्चुअल नंबर कि हमारे कंपनी में इतने एम्प्लॉइज है, राइट? देन हम लोग आगे जा रहे हैं। देखो क्या लिखा है, प्लानिंग ऑफ इंडिविजुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम। सी इसका क्या मीनिंग हो जाता है, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। मैं आपको इसमें यही समझाना चाहती थी, सी फॉर एग्जाम्पल, ओके, डोंट टेक एग्जाम्पल्स बाय हार्ट। अगर स्नेहल है, ठीक है, मैं उसकी बॉस हूँ, ओके, एंड आई हैव आइडेंटिफाइड कि स्नेहल इज अ वेरी गुड एम्प्लॉय, नो डाउट बहुत अच्छी एम्प्लॉय है, बट मे बी शी नीड्स टू वर्क ऑन हर एक्सेल। उसके एक्सेल में उसका उतना अच्छा नहीं है, बट उसको मैंने ट्रेनिंग दे दी तो एकदम परफेक्ट हो जाएगी। इन द सेम वे, अगर और एक मेरी ज्योति एम्प्लॉय है, ठीक है, उसका एक्सेल एंड ऑल तो ठीक है, बट मे बी शी इज नॉट गुड एट कम्युनिकेशन स्किल्स। ओके, सो व्हाट आई विल डू इन सच अ केसेस, कम्युनिकेशन उसका अच्छा नहीं है, सो ऐसे केस में मैं क्या करूंगी कि सी कई बार बॉसेस, यू ऑल नो, बॉसेस ही हम लोग को ट्रेनिंग में डालते हैं, राइट? वी ऑल नो दैट, बी सी बिकॉज आफ्टर ऑल जब हम बॉस के लिए ही काम करते हैं, राइट? सो आई मीन दे आर द पर्सन्स हु नो कि हम कौन से काम में अच्छे हैं, कौन सा नहीं अच्छे से कर पाते। सो बॉस ही वहां पे हर साल हम आई मीन वी यूज टू गिव देम अ रिपोर्ट एज कॉर्पोरेट एचआर। फिर वो लोग लिखते थे कि हम एम्प्लॉय को ये ट्रेनिंग में डालो, वो ट्रेनिंग में डालो। नाउ दिस इज ऑल्सो अ वेरी इजी थिंग, राइट? आपको पता ही है what happens is हमें एचआर में गोदरेज में 3,000 एम्प्लॉयज काम करते थे, राइट? सो आई मीन नो वन कैन टेल कि हमें कैसे पता होगा कि कौन सा एम्प्लॉय कौन सी चीज में अच्छा है, बुरा है, राइट? सो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ, इंडिविजुअल डेवलपमेंट मतलब हर चीज, हर एक पर्सन की ट्रेनिंग नीड्स अलग होती है। किसी के हार्ड स्किल्स नहीं अच्छे हैं, हार्ड स्किल्स मतलब क्या, एक्सेल ये सब मैंने जो कहा, राइट? किसी के सॉफ्ट स्किल्स नहीं अच्छे हैं, मतलब कम्युनिकेशन, लीडरशिप, काफी ऐसी ट्रेनिंग्स हुआ करती थी गोदरेज में। ओके, अब देखो इंडिविजुअल डेवलपमेंट प्लानिंग प्रोसेस, उसमें क्या क्या आता है। ओके, देखो सेल्फ असेसमेंट मतलब बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बोला था अबाउट स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स। तो उसमें बेसिकली यही लिखा है, सेल्फ असेसमेंट मतलब क्या, खुद को देखो कि व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, व्हाट आर योर वीकनेसेस। अगर मैं पर्सनली मेरी बात किया करूँ वो टाइम की, ओके, व्हेन आई वाज वर्किंग, तभी क्या होता था, मेरी स्ट्रेंथ क्या थी, आई वॉज अ हार्ड वर्कर, ओके, बट मेरी वीकनेस क्या थी, मुझे स्टेज फियर था। ओके, नाउ यू माइट नॉट थिंक दैट, बट वो टाइम पे आई जेन्युइनली हैड दैट, जब भी ऑडियंस को फेस करने की बारी आती थी, आई यूज टू गेट वेरी अनकंफर्टेबल। ओके, सो आई मीन फिर वो उस हिसाब से मुझे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग सेशन उसमें डाल दिया था मेरी बॉस ने, राइट, फॉर अ ट्रेनिंग। सो उसमें वही लिखा है, सी फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्फ असेसमेंट मतलब कई बार हम अगर खुद को पहचानते हैं तो हमें भी पता चल जाता है कि व्हाट आर द थिंग्स वी लैक इन, ओके।
The next one is assess your current position and work environment. मतलब क्या, अब देखो करंटली हम कौन से पोजीशन में, मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रही हूँ, यू पीपल विल आंसर मी. ओके, आप लोग मुझे बताओ, अगर कोई एक क्लेरिकल स्टाफ है, ठीक है, वो बैक ऑफिस का नॉर्मल सब काम संभाल रही है. किरण प्लीज स्टॉप डूइंग दिस. ओके, तो अभी आप लोग मुझे बताओ, ये जो क्लेरिकल स्टाफ है, फॉर एग्जाम्पल, अभी अगर मैं इसको एक स्टेज हाउ टू ओवरकम स्टेज फियर ऐसे वर्कशॉप में डाल रही हूँ. ओके, मे बी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग ऐसे कोई वर्कशॉप में. नाउ यू पीपल जेन्युइनली टेल मी, उसे क्या ये सब यूज में आने वाला है? आई मीन थिंक अबाउट इट एंड टेल मी पीपल. हाँ, मैं मेरा आपको क्वेश्चन वही था कि अगर कोई एम्प्लॉय है, ही और शी इज मे बी नॉट गुड विथ स्टेज, एक क्लेरिकल काम के लिए कर रही है वो, ठीक है, बैक ऑफिस, मैं उसको क्या एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग वर्कशॉप में डाल रही हूँ कि वहां पे आप लोग सीखोगे कि कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप करना है, ये वो. आई मीन आप मुझे खुद बताओ, विल इट बी ऑफ एनी यूज टू हर? प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स, सोच के बताओ, थोड़ा लॉजिक लगा के बता दो. Will it be of any use to her? Okay, in the same way, ठीक है, इतना आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो, मैं आपको पूछ रही हूँ. ओके, इफ यू पीपल, लेट्स अज्यूम कि तुम लोग जो हो, यू ऑल आर बैफ स्टूडेंट्स, राइट? अभी मैं आपको बीएमएस के सब्जेक्ट्स पढ़ाने लगूँ, आपको वो कुछ काम में आने वाला है? Just answer me yes or no. Let me see. Total, there are almost 16 people in the chat box. I want each and every one to answer. All 16 people should be able to answer. Correct. Yes, absolutely. कोई काम में नहीं आने वाला है आपको. तो इन द सेम वे मैं आपको क्या बताना चाहती थी, अगर कोई एम्प्लॉय भी है हमारा, सी क्लेरिकल स्टाफ है, अब वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करके क्या करने वाली है, वो मार्केटिंग मैनेजर नहीं है ना, कि कि उसको कोई किसी को फेस नहीं करना है, उसको हमें किसमें ट्रेनिंग देनी चाहिए, मे बी एक्सेल जो है उसमें शॉर्टकट्स कैसे यूज करना है, राइट, या तो वर्ड पीपीटी कैसे यूज करे, वो क्या करेगी कॉन्फिडेंस सेशंस पे वर्क करके. मतलब इसमें यही लिखा है कि करंटली तुम्हारी क्या पोजीशन है उसको देखो, एंड वर्क एनवायरनमेंट, मतलब तुम्हें कौन सी ट्रेनिंग की जरूरत है, वरना अगर हम ऐसी पर्सन को भेजेंगे, उसका भी टाइम वेस्ट हो रहा है एंड कंपनी का पैसा भी जा रहा है. यस, ओके. The next one now is, look at your PPT. Identify development activities. मतलब जैसे कि मैंने आपको कहा कि उसे कौन सी चीज में हमें ट्रेनिंग देनी चाहिए, जस्ट एज आई टोल्ड उसके लिए हार्ड स्किल्स, मतलब learning how to use Excel, PPT. At the same time, if you people see, if I tell about, see now maybe I am talking about one more program जो गोदरेज में हुआ करता था, फाइन डाइनिंग एटिक्वेट. मतलब क्या, वी ऑल नो, ये सब जो लोग टॉप लेवल मैनेजमेंट के होते हैं ना, those they go in five stars hotel में जाते हैं, वहाँ पे if you people know there is a certain way of eating, like हाथ से नहीं खाते लोग वहाँ पे, knives, forks ये सब यूज करते हैं. तो मैं आपको यही बोल रही थी, तो उसके लिए भी हम उन्हें ट्रेनिंग दिया करते थे कि ये सब चीजें राइट मैनर में हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं. ओके, सो नाउ अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर कोई एक क्लर्क है, मैं उसे ये सब के बारे में ट्रेनिंग दे रही हूँ, अब वो क्या करेगी, ये सब सीखे, राइट, उसे लाइफ में कभी काम में नहीं आए. ओके, सो वही कौन सी एक्टिविटी, विच इज दैट थिंग यू शुड गो अंडर. ओके, नेक्स्ट वन, पुट योर प्लान इन एक्शन. वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग इतना सब जो हमने सोच के रखा है, वो सब एक्शन में पुट करना, मतलब एक्चुअल में करना, वो प्रोसेस हम लोग देख रहे हैं. ठीक है, ओके. नाउ अभी हमारे लास्ट 2 पॉइंट्स हो गए, बाकी आई मीन पे अटेंशन. एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स मीन्स व्हाट? सी ये सब चीजें आई आइडियली टेल यू पीपल, तुम लोग जो ये सोचते हो, बट मैंने आपको बोला था कि ट्रेनर्स को बुलाना,
ये सब चीज एक्चुअली इसके बाद में होते हैं। आई टेल यू द रीजन वाई। आप लोग खुद मुझे बताओ। सी एक एग्जांपल दे रही हूँ। आप लोग नॉर्मली घर से उतरोगे, ठीक है, सो आप लोग दो तीन काम एक साथ करना प्रिफर करोगे, यस और नो। गिविंग यू एन एग्जांपल, अगर आपकी मम्मी ने आपको बोला है कि नीचे से शाक भाजी लेके आ, दूध लेके आ, ब्रेड लेके आ, तो आप ये तीनों काम आप एक ही एक ही बार जाओगे तब करोगे, राइट? ऐसा नहीं है ना, कोई बोलेगा कि मैं 3 बार जाऊंगा, हर एक बार एक एक काम करके आऊंगा, नो। तो इन द सेम वे मैं आपको यही बोलना चाहिए। सी आपके लेक्चर्स भी क्यों हो रहे हैं, बेसिकली आप ज्यादा एक डिवीजन में जब तक 60 स्टूडेंट्स नहीं होते, लेक्चर्स भी नहीं होते, राइट? मतलब सी अगर मैं बोल रही हूँ कि कोई अगर एम्प्लॉय है, मे बी उसको मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं फाइन डाइनिंग एटिक्वेट का वर्कशॉप रखना चाहती हूँ, ओके, दैट इज फाइन। बट आप लोग मुझे बताओ, अगर मैं सिर्फ एक एम्प्लॉय के लिए एक ट्रेनर को बुला रही हूँ, उसको 1 लाख रुपया दे के, उसका क्या कोई यूज है? नहीं। सो व्हाट आई ट्राई टू डू इज मेक श्योर कि ज्यादा से ज्यादा लोग एक बार जब आ जाए, उसके बाद ही मैं ये ट्रेनिंग प्रोग्राम रखूँ, राइट? सी अगर हम इतने सारे लोगों को बुला रहे हैं, इतना पैसा दे रहे हैं, तो वी वांट टू मेक श्योर कि मैक्सिमम पीपल बेनिफिट आउट ऑफ इट, करेक्ट? एक दो लोगों के लिए ट्रेनिंग कोई भी कंपनी इतना पैसा वेस्ट नहीं करेगी, ओके। द लास्ट पॉइंट हियर इज इवैल्यूएशन ऑफ रिजल्ट। इसका क्या मीनिंग हो जाता है? सी आफ्टर ऑल आपकी, आई गिव यू एन एग्जांपल, गोदरेज में भी अगर किसी का ट्रेनिंग हो जाता था, ठीक है, तो उसके बाद व्हाट यूज टू हैपन इज इवैल्यूएशन ऑफ रिजल्ट। मतलब सब एम्प्लॉयज को हम लोग एक फीडबैक फॉर्म दिया करते थे। फीडबैक फॉर्म मीन्स व्हाट उन सबको समझ, हम लोग पूछते थे कि आपने एक दो जो भी जितने भी दिनों का ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड किया, आप लोगों को ये ट्रेनिंग पसंद में आया कि नहीं, आपको इसमें से कुछ यूज हुआ कि नहीं, ओके। इसके अलावा भी व्हाट वी यूज टू आस्क देम इज कि कई बार आपको ट्रेनर्स भी पसंद आए कि नहीं, जो आपके लिए वर्कशॉप लेते हैं। कई बार मेनी पीपल माइट नॉट बी सेटिस्फाइड, तो हम लोग क्या करते थे फिर, मे बी नेक्स्ट टाइम हम उन्हें नहीं बुलाएंगे, ठीक है। तो ऐसे काफी पॉइंट्स थे जो हम पूछा करते थे। फिर वो सब भी होता था, वो भी आप आगे पढ़ोगे कि आपको भी शायद कभी आपने कॉलेज में ये किया होगा, आपको भी टीचर्स को रेट करने को बोला जाता था, राइट? ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 5 आप कितना उन्हें मार्क्स देते हो। Yes, so I hope you people have understood this answer, process of human resource development. इसमें किसी को कुछ भी डाउट है, you people can ask me now. If you want me to repeat any point, because we have exactly 5 minutes to go. तब तक I am typing the assignment question in the chat box. You people can ask me if you want me to repeat any point. कुछ नहीं समझा हो तो। अगर आपको आज का लेक्चर समझा भी है तो जस्ट टाइप यस इन द चैट बॉक्स। आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाईज। See, this is your assignment question for today. Which is explain the process of human resource development. So मैं आपको यही expect करूंगी कि when you people write the answer, it would be better अगर आप लोग starting में फिर से लिखो, okay, just a general meaning, what do you mean by HRD, okay, फिर ये आंसर लिखना। एंड सी नॉर्मली आई टेल यू व्हेन आई यूज्ड टू राइट सच आंसर्स इन बोर्ड एग्जाम्स, जैसे कि मैंने आपको कहा, मैं हर एक पॉइंट को एरो करके लिखा करती थी। इससे क्या होता है एक डायग्राम बन जाता है। एंड एग्जामिनर लाइक सी आई टेल यू अगर आपका प्रेजेंटेशन ही इतना इम्प्रेसिव हो रहा है, तो एग्जामिनर को तभी क्लियर हो जाएगा ये कि आपका कंसेप्ट क्लैरिटी भी बहुत क्लियर है। सो आई मीन व्हाट हैपेंस इज वो कई बार आपको पूछेंगे भी नहीं, पूरा आपका आंसर चेक भी नहीं करेंगे वो लोग, ठीक है। इसलिए प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ सिंस यू आर इन 3rd year, ओके। यस, सो एनीवन वांट्स टू आस्क एनीथिंग? कुछ पूछना है, कुछ नहीं समझा हो स्टिल?
We have 2 or 3 minutes. You can ask me. Okay. So I'll do one thing.